हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे जिस न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाला हूँ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। और ये न्यूमेरिकल ऑलरेडी नीट 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, टू पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्ज मीन्स दो बॉल्स हैं जिनका इक्वल चार्ज है। मीन्स ये अगर प्लस क्यू है तो ये भी क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज रहेगा। आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, एक्चुअली में यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ है, आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। ओके, बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, और इस स्ट्रिंग की लेंथ भी कितनी है दोस्तों, इक्वल लेंथ है। ठीक है, द इक्वलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, और यहाँ पर इनका डिस्टेंस का सेपरेशन कितना दिया हुआ है, ये मैंने लिखा है नीचे आर। नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ ऑफ द हाइट। अगर आप इस क्वेश्चन में यहाँ पर इस तरफ देखेंगे तो ये डिस्टेंस तो आर हो गया, ये प्लस चार्ज था, ये भी पॉजिटिवली चार्ज था क्योंकि इक्वल चार्ज कंटेन कर रहा है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर हाइट कितनी दे रखी है आपको, y, जो मैंने लिख रखी है यहाँ पे। सिमिलरली अगर आप क्वेश्चन अगर आप आगे की तरफ पढ़ेंगे, नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ ऑफ द हाइट, मीन्स इस स्ट्रिंग को क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अब आप क्या कीजिए, आधी हाइट पर आप इसे टाइट कर दीजिए। आधी हाइट हो जाएगी तो मीन्स क्या हो जाएगा, y/2 हो जाएगा। और डिस्टेंस अब आपको क्या बताना है कि अगर आपने इन स्ट्रिंग्स को हाफ डिस्टेंस पर अगर टाई कर दिया तो आप आर डैश की वैल्यू डिटरमाइन करिए आर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आर डैश की वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है आर के रिस्पेक्ट में। मीन्स क्वेश्चन का कहना ये है कि जब आपका इन दोनों स्ट्रिंग्स को इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग्स को हमने एक पॉइंट से कनेक्ट किया था और दोनों ही इक्वल कॉमन चार्ज कंटेन कर रहे थे, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर था। लेकिन अगर आप इन स्ट्रिंग्स को हाफ डिस्टेंस पर अगर टाई कर देते हैं तो आप ये बताइए कि आर डैश की वैल्यू आर के रिस्पेक्ट में क्या रहेगी। सो फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन देखते हैं आगे किस तरह से सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ जिसमें कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपका जो दो स्ट्रिंग्स हैं इस तरह से, ये दो स्ट्रिंग्स हैं जो यहाँ पर टाई किया गया है, दोनों ही स्ट्रिंग्स इक्वल चार्ज कैरी कर रही हैं, एक ये क्यू चार्ज और एक ये पॉजिटिव क्यू चार्ज। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो रहेगा आर। अगर आप दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो एक दूसरे को रेपल करेंगे, इसका मतलब एक फोर्स बाहर की तरफ कंटेन होगा, ये फोर्स रहेगा। ठीक है, ये 4 कूलम्स फोर्स होगा एक तरह से। अब यहाँ पर चार्जेस का क्या होता है, कुछ मास भी होता है। अब चार्ज का कुछ मास होता है तो ये मास वेट किस तरफ जाएगा, सॉरी वेट होता है चार्ज का, तो ये वेट किस तरफ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और वेट किस तरह से लिख सकते हैं, वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो दोनों ही चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करी हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ इस तरफ ये एक चार्ज था जिसके ऊपर एक फोर्स बाहर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट एक्ट कर रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर तो ये तो स्ट्रिंग जा रहा था आपका, ठीक है, ये स्ट्रिंग जा रहा है। और यहाँ पर इस तरफ इस डायग्राम में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, एक थीटा का एंगल बना हुआ है ना। और ये रेडियस कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा r/2 रेडियस हो जाएगा। अब ये थीटा का एंगल बना हुआ, अगर मैं यहाँ पर एक 90 डिग्री की एक्सेस अगर बनाऊँ तो ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए फिर से कि मैंने आपसे क्या कहा कि यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर एक एंगल बना हुआ है थीटा। अगर आप इस एक्सेस को इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर एक अल्टरनेट अपोजिट एंगल बन जाएंगे। अब जैसे ही अल्टरनेट अपोजिट एंगल बनेंगे तो आपको ध्यान देना होगा, एक स्ट्रिंग तो ये रही जो जा रही है और एंगल कितने डिग्री का बन रहा था, यहाँ पे थीटा डिग्री का एंगल बन रहा था। तो सिंपल सी बात है, हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम अपना रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या करते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं हम फोर्सेस को। तो ये टी था, यहाँ पर थीटा डिग्री के एंगल पे था, तो जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा। और जिस तरफ एंगल नहीं होता है उस तरफ क्या हो जाएगा आपका, टी साइन थीटा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर कर ली हैं। अब यहाँ पर एक अगर सिंपल सी बात है, अगर चार्ज क्यू पर अगर देखा जाए तो किस तरह की कितनी कौन कौन से फोर्सेस देख रहे हैं वो हमें, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो हमें देखना है।
तो आपने देखा चार्ज के ऊपर एक तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जिसे हमने F कहा, एक फोर्स आपका लग रहा है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट की वजह से, एक फोर्स आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है जिसे हमने नाम दिया टी कॉस थीटा, और एक लग रहा है आपका फोर्स टी साइन थीटा। तो ये 4 फोर्सेस लग रहे हैं। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला होता है भाई Q इंटू के इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब लेकिन दोनों के दोनों चार्जेस बराबर हैं, इसलिए इन दोनों चार्जेस को मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ, दोनों ही चार्जेस इक्वल हैं, तो दोनों ही चार्जेस को मैं क्या लिख सकता हूँ, के क्यू का स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना भाई। तो ये है फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, कूलम फोर्स के इंटू क्यू का स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है टी कॉस थीटा टी साइन थीटा अपॉन एम जी। अब यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, जिसमें इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का सिस्टम क्या कहता है कि आप समेशन ऑफ एच इक्वल टू क्या होता है, जीरो। राइट साइड अगर फोर्सेस जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट से जाएंगे तो वो नेगेटिव। यहाँ मैंने लिखा भी है अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो हमने क्या देखा कि राइट साइड पे कौन सी फोर्स जा रही है, टी साइन थीटा, तो पॉजिटिव साइन के साथ। लेफ्ट साइड पे कौन सी फोर्स जा रही है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस के साथ। तो ये हमने सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे हम, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को राइट साइड ले गए हैं, यहाँ पर टी साइन थीटा की वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। सिमिलरली समेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में समेशन ऑफ एच आपने डिटरमाइन कर लिया है। अब आप क्या डिटरमाइन कर लीजिए, समेशन ऑफ वी डिटरमाइन कर लीजिए। अपवर्ड डायरेक्शन में अगर फोर्स जाएगी तो पॉजिटिव रहेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो नेगेटिव रहेगी। तो हमने क्या किया, ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा जा रहा है तो प्लस में, नीचे की तरफ एम माइनस एम जी जा रहा है तो माइनस में। तो आप ये देखिए टी कॉस थीटा माइनस का एम जी, और ये टी कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ पे। तो यहाँ पर दो इक्वेशंस बन रही हैं दोस्तों, ए और बी। अब हम क्या करेंगे, ए को डिवाइड कर देंगे बी से। सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपसे कहा, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन ए एंड बी, एक इक्वेशन ए और बी को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो टी से टी तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन कॉस थीटा हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। अच्छा, एक बात अब आपको ये समझ में नहीं आई होगी कि टी कहाँ से आया। एक्चुअली में यहाँ पर जो स्ट्रिंग थी वो कहाँ जा रही थी आपकी नीचे की तरफ आ रही है, तो हमारा पास एक थीटा का फोर्स एंगल बन रहा था, यहाँ पर एंगल बन रहा था। तो आपके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं था, तो हम क्या कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पर एक डाउनवर्ड बाहर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स कंसिडर किया, जिसको मैंने नाम दिया था टी। क्योंकि आपको क्या करना है, स्ट्रिंग के ऊपर एक फोर्स भी लग रही होती है जिसे हम टेंसाइल फोर्स भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब आप इसके बाद यहाँ पर इस इक्वेशन को सी का नाम देके छोड़ दीजिए। अब आपने यहाँ क्या क्वेश्चन में अगर आप वापस जाएंगे वहाँ पर, तो आपने देखा था कि ये दो स्ट्रिंग्स थी, इक्वली एक पॉइंट से कंसिडर किए गई थी, कि दोनों को टाई कर दिया गया है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, आर। लेकिन अगर मैं एक राइट एंगल का ट्राइंगल बनाऊं तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा आपका। यहाँ पे चार्ज लग रहा है और ये डिस्टेंस कितना था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस था आपका y। तो सिमिलरली आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये प्रेजेंट किया है। अब आप क्या कर सकते हैं, टेन थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और नीचे की तरफ वाला क्या होता है, बेस। ठीक है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r/2 डिवाइड बाय y। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे दोस्तों, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी r/2y, r/2y। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा यहाँ पर मैं टेन थीटा की जगह मैंने क्या रख दिया है, r/2 अपॉन वाई। अब यहाँ पर अगर आप आगे की तरफ और सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर को मैं ऊपर की तरफ ले आया हूँ, तो आर स्क्वायर क्या हो गया है, r³ और 2y को नीचे डिनोमिनेटर में ले आया हूँ, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, r³ अपॉन 2y इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी। इसको मैंने डी डैश की एक इक्वेशन दे दिया है। अब सिमिलरली मैंने जिस तरह से ऊपर की तरफ के पोर्शन को सॉल्व किया है, अब अगला पोर्शन भी मैं सिमिलरली वैसे ही सॉल्व करूंगा। मीन्स अब कैसे मैंने कहाँ पर टाई कर दिया है, स्ट्रिंग को हाफ पोर्शन पे टाई कर दिया है। तो अगर मैं इसका टेन थीटा निकालूंगा तो टेन थीटा आप फिर से देखते हैं, टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, r/2 डिवाइड बाय y/2। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, सो दोस्तों टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी r' अपॉन y। एक वैल्यू तो ये हो गई। अब दूसरी बात, सडनली आप ये देखते हो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है टेन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन r' स्क्वायर अपॉन एम जी। आपको याद होगा अभी पिछली इक्वेशन में हमने देखा था कि ये वाली इक्वेशन में, जिसमें हमने टेन थीटा इक्वल टू देखा था कि क्या देखा था भाई, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एम जी। कंडीशन बिल्कुल सेम एज इट इज ही है, बट हमने क्या किया है, उसको हाफ डिस्टेंस से टाई अप कर दिया है। बट अब कैसे इन दोनों, इस क्वेश्चन में अगले वाले पॉइंट में, अगले वाले फिगर में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका जो डिस्टेंस है बिटवीन द चार्जेस क्या हो जाएगा, r' हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर r की जगह क्या वैल्यू ले लेंगे आप, सिर्फ r', बाकी का वैसे के वैसे ही कंसेप्ट पूरा रहेगा।
अब आपने यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली, आर डैश बाई टू वाई बाई टू, तो 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया, वैल्यू कितनी आई थी आर डैश अपॉन वाई। तो टेन थीटा की जगह पे आप क्या रख देंगे इस बार आर डैश अपॉन वाई रख देंगे। और उसके बाद क्या रखिए आप के क्यू स्क्वायर अपॉन आर डैश का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम जी। ये आर डैश का होल स्क्वायर किस तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ, तो आर डैश का स्क्वायर का क्या हो जाएगा ये भाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी आर डैश क्यूब अपॉन वाई। और इस तरफ क्या हो जाएगा भाई, इक्वल टू में सिर्फ ये रह जाएगा आपका ये चीज़ वैल्यू, सिर्फ के क्यू स्क्वायर अपॉन वाई, आर डैश क्यूब अपॉन वाई इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी। तो ये वैल्यू रह जाएगी आपकी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पीछे की तरफ बताया लास्ट पेज पे, लास्ट इमेज पे, कि आर क्यूब अपॉन वाई इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर, तो ये आर डैश क्यूब होगा अपॉन वाई के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी। और इससे पहले हमने देखा था डी डैश में, वहाँ पर उस तरफ हमने डी डैश में देखा था, जैसे मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप वापस आएंगे तो ये देखेंगे, अगर आप यहाँ पर ध्यान से, तो ये डी डैश की वैल्यू कितनी आई थी आर क्यूब अपॉन टू वाई के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी। तो ये दोनों की ये टर्म एक फिक्स आ रही है, आप ये बात ध्यान में रखिए। अब आप अगर उस तरफ देखेंगे तो एक और वैल्यू आ रही है बिल्कुल सेम एज इट इज़, के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी। तो उस तरफ क्या आ रहा था, के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी की वैल्यू कितनी आ रही थी आपकी आर क्यूब अपॉन टू वाई। तो इसकी जगह पे मैं क्या रख दूंगा, मैं रख दूंगा आर क्यूब अपॉन टू वाई। तो जैसे ही मैंने इसकी जगह पे रिप्लेस किया आर क्यूब अपॉन टू वाई, तो वाई से वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई। और यहाँ पर आर डैश की वैल्यू निकालनी है हमें आर के रिस्पेक्ट में, तो जैसे ही हम क्यूब रूट इसके ऊपर से हटाएंगे तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, आर अपॉन क्यूब रूट ऑफ टू। तो ये रहा दोस्तों आर डैश अपॉन, आर डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर अपॉन क्यूब रूट ऑफ टू। सो इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें यही डिटरमाइन करना था, अगर दो स्ट्रिंग्स को अगर हम कॉमन पॉइंट से टाई अप कर देते हैं, जैसे कि कॉमन पॉइंट से टाई अप कर देते हैं, तो उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या था आर, बट और डिस्टेंस कितना था, वर्टिकली डिस्टेंस कितना था y। लेकिन अगर आप इन्हीं दोनों चार्जेस को अगर आप हाफ डिस्टेंस से बाइंड अप करते हो, मींस y बाई टू के डिस्टेंस से अगर आप बाइंड अप करते हो और उनके बीच का डिस्टेंस r डैश होगा, तो आप इस r डैश की वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी थी r के रिस्पेक्ट में, जिसकी वैल्यू कितनी आई है r बाई क्यूब रूट ऑफ टू। सो ये था दोस्तों आज का टॉपिक, आज का न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, एंड फॉर मोर अपडेटेड वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।